अभी आप उप प्रमुख हैं, कैसे सार्वजनिक जीवन में आए? और इससे पहले आप एबीवीपी, हम सभी जानते हैं क्योंकि हम लोग लोकल हैं, एबीवीपी से आप बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे, वो कहानी शुरुआत का आप बताएं। उस समय जब छात्र संघ में आप काम कर रहे थे और वहाँ से जो अनुभव हुआ, वहाँ से जो कर्मठता आपके अंदर आई, अभी जब आप उप प्रमुख हैं, कितना वो सब चीज़ें आपको काम आ रहा है? जो झारखंड में हायर एजुकेशन की स्थिति की बात करें, या गिरिडीह में हम जब गिरिडीह कॉलेज, आर के महिला कॉलेज की बात करेंगे, तो जो प्रोफेसर्स की समस्या बहुत बड़ी है। लोग ग्रेजुएट हो जा रहे हैं लेकिन उस सब्जेक्ट के टीचर, उस सब्जेक्ट के प्रोफेसर नहीं है कॉलेज में। इन सब को मतलब सॉल्व कर पाना, ये मुद्दे आप उस समय भी देखते होंगे, अभी भी ये चीज़ जारी है। क्या लगता है कि गलती किसकी है? उप प्रमुख बनने के बाद क्या क्या नई जिम्मेवारियां आपके साथ जुड़ी है? क्या क्या काम आपके अधीन आता है इस ब्लॉक के अंदर? हमारे प्रखंड, गिरिडीह प्रखंड से मैं भी आता हूँ। अगर इस प्रखंड की बात करें तो सबसे अधिक समस्या क्या चीज़ की है? पेयजल की समस्या की बात कर रहे हैं। नल जल योजना जो है, उसे कितना प्रतिशत आप सफल मानते हैं? कि जिस प्रकार अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिलती है, तरह बहुत बार आप लोग भी कंप्लेन करते होंगे, डीसी महोदय को ज्ञापन देते होंगे, लेकिन उस ज्ञापन के बाद जो कार्रवाई होती है, अलग अलग विभाग में ज्ञापन देते होंगे, क्या उस ज्ञापन के बाद वैसी कार्रवाई होती है जैसे होने चाहिए? कि या फिर एक फॉर्मेलिटी हो जाता है कि हम ज्ञापन रख लेते हैं और जांच होगा नहीं होगा? क्योंकि जैसा आप जल वाला मैटर बता रहे हैं, अभी तक वैसा कुछ वहाँ दिखता नहीं है। इस पर क्या कहना चाहिए? जो तमाम कागजात छात्र छात्राओं के लिए ज़रूरी होते हैं, जो ब्लॉक से बनती है, जातीय आवासीय, इन कागज़ों को बनाने के लिए, अगर इसी ब्लॉक में जिस समय हम लोग बैठे हैं, यहाँ क्या स्थिति है? और जो हमारी सरकार है, इसकी एक महत्वाकांक्षी योजना है मैया सम्मान योजना, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि जब भी आप ब्लॉक, हम लोग भी ब्लॉक पहुँचते हैं तो महिलाओं की काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है, अलग अलग समस्या है। इस योजना से बहुत लोगों को पैसा आ भी रहा है, लेकिन बहुत लोगों को परेशानी भी हो रहा है, नहीं भी आ रहा है। इस पर क्या व्यवस्था है ब्लॉक में? नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलवाने वाले हैं जिनकी संघर्ष की कहानी और संघर्ष के बाद जिस मुकाम पर अभी वो पहुँचे हैं, बहुत ही रोचक है। गिरिडीह जिले में और यूँ कहें तो पूरे झारखंड में छात्र संघ से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन्हें बखूबी जानते हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे गिरिडीह प्रखंड के उप प्रमुख कुमार सौरभ से। उनसे जानेंगे कि आखिर उप प्रमुख तक पहुंचने का जो उनका पूरा प्रक्रिया रहा, पूरा संघर्ष रहा, कैसे वो सार्वजनिक जीवन में आए, तमाम बातों को जानेंगे। और एक उप प्रमुख होते हुए क्या भूमिका वो अपने समाज, अपने जो क्षेत्र हैं वो वहाँ निभा रहे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। क्या क्या योजनाएं सरकार के द्वारा अभी चलाई जा रही है, उन बातों को भी हम इस इंटरव्यू में जानने की प्रयास करेंगे। तो स्वागत कीजिए हमारे चैनल में कुमार सौरभ का। स्वागत है सर। नमस्ते। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, अभी आप उप प्रमुख हैं, कैसे सार्वजनिक जीवन में आए? और इससे पहले आप एबीवीपी, हम सभी जानते हैं क्योंकि हम लोग लोकल हैं, एबीवीपी से आप बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे, वो कहानी शुरुआत का आप बताएं। जी, मैं गिरिडीह से ही 10th पास करने के बाद 11वीं की पढ़ाई, 11-12 की पढ़ाई हजारीबाग से कर रहा था। उसी बीच में क्लास 12 में जब मैं वहाँ पढ़ रहा था एक कोचिंग संस्थान में, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान बेसिकली जुलाई अगस्त महीने में चलती है। उसी समय एक कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के, हमसे सीनियर थे, वो वहाँ पे सदस्यता करने आए थे। उसी टाइम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं भी सदस्य बना। फिर हजारीबाग में मैं उतना भाग नहीं लिया, लेकिन 12th करने के बाद फिर किसी तरह से परिस्थितियाँ ऐसा आई और मैं ग्रेजुएशन पार्ट 1 के लिए गिरिडीह कॉलेज पुनः वापस आ गया अपना ज़िला। तो गिरिडीह कॉलेज में फिर से विद्यार्थी परिषद से जुड़ने का मौका मिला और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए गिरिडीह कॉलेज में छात्र हित के लिए, छात्रों की जो समस्या, मूलभूत समस्या, आप सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन आज के दिन में है और एक देशभक्त छात्र संगठन जो मतलब 365 दिन 24 घंटा छात्र हित, समाज हित और देश हित के लिए संघर्ष करती है। इसी तरह गिरिडीह कॉलेज में, कॉलेज कैंपस में हम छात्र के लिए जो भी समस्या रहती थी, उसकी समस्या का निदान कैसे हो, उसके लिए हम भी विद्यार्थी परिषद के अपने सीनियर के साथ जुड़ के काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और पढ़ाई के साथ साथ
छात्र के लिए भी, देश के लिए भी कुछ करने का काम हम लोगों ने भी किया है। उस समय जब छात्र संघ में आप काम कर रहे थे और वहाँ से जो अनुभव हुआ, वहाँ से जो कर्मठता आपके अंदर आई, अभी जब आप उप प्रमुख हैं, कितना वो सब चीज़ें आपको काम आ रहा है? बहुत मतलब मान लीजिए कि प्रत्यक्ष रूप से राजनीति का अनुभव, एक छात्र राजनीति का ही अनुभव से अभी तक का मतलब गिरिडीह का ब्लॉक का उप प्रमुख का दायित्व जो निर्वहन कर रहे हैं, तो बहुत तरह की संघर्ष हम लोगों ने छात्र हित के लिए, समाज हित के लिए किया है पहले भी और अभी भी करते हैं। जब भी समय मिलता है समाज के लिए ही संघर्ष करते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी परिषद से हम लोगों को बहुत मदद मिला, किस तरह से समाज की समस्याओं के लिए एक छोटा मुद्दा के लिए संघर्ष करना, किस तरह से अधिकारी, बहुत सारे अधिकारी हम लोग जानते हैं, झारखंड एक मतलब है तो धनिष्ठ राज्य, लेकिन अभी भी गरीबी पलती है और गरीब लोग यहाँ की समस्याओं को लेकर संघर्ष करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। तो बहुत सारे अनुभव विद्यार्थी परिषद में रहा है, इसलिए हम लोगों को कहीं मतलब उप प्रमुख होने के नाते भी और उससे पहले भी किसी पदाधिकारी के पास जाना, उनकी समस्याओं का निदान कराना, ये बेहिचक हम लोग कराते हैं पहले भी और विद्यार्थी परिषद से ये हम लोग सब सीखे हैं। अभी जो वर्तमान की स्थिति है, जो झारखंड में हायर एजुकेशन की स्थिति की बात करें या गिरिडीह में, हम जब गिरिडीह कॉलेज, आर.के. महिला कॉलेज की बात करेंगे तो जो प्रोफेसर्स की समस्या बहुत बड़ी है। लोग ग्रेजुएट हो जा रहे हैं लेकिन उस सब्जेक्ट के टीचर, उस सब्जेक्ट के प्रोफेसर नहीं है कॉलेज में। इन सब को मतलब सॉल्व कर पाना, ये मुद्दे आप उस समय भी देखते होंगे, अभी भी ये चीज़ जारी है। क्या लगता है कि गलती किसकी है, या हमें जो हमारे कॉलेजेस है, यहाँ के स्टूडेंट हैं, उनको उतना वैल्यू नहीं दे रही सरकार पूरे झारखंड में कि बस आप आइए, किसी तरह पढ़िए और उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही कहना है आपका। हम लोग सुन रहे हैं कि गिरिडीह यूनिवर्सिटी बनने वाला है, बहुत ही स्वागत कदम है। हम लोग भी स्वागत करते हैं एक छात्र, पूर्व छात्र होने के नाते भी। लेकिन आप देखिए कि राज्य अलग होने के बाद प्रोफेसर की बहाली झारखंड में कितनी बार हुई। 2008 की बहाली के बाद अभी तक प्रोफेसर की बहाली नहीं हुई है और आप स्थिति देख सकते हैं। गिरिडीह इतना बड़ा जिला, चाहे वो भौगोलिक दृष्टिकोण से, और गिरिडीह कॉलेज सबसे पुराना कॉलेज और महिला कॉलेज भी सबसे पुराना कॉलेज, लेकिन स्टूडेंट का स्ट्रेंथ ज़्यादा, लेकिन फैकल्टी मतलब टीचर की घोर कमी। मतलब बोलते हैं ना कि किसी तरह से चल रही है, दौड़ रही है, रेंग रही है। अब हम लोगों को उम्मीद है कि राज्य सरकार से पिछले 5 वर्ष में भी प्रोफेसर की बहाली नहीं हुई, लेकिन इस बार प्रोफेसर की बहाली हो और एक गरीब आम जनमानस के बच्चे लोग जो पढ़ते हैं उसको एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले, क्योंकि जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो फिर उस विद्यालय महाविद्यालय का औचित्य ही नहीं है। उप प्रमुख बनने के बाद क्या क्या नई जिम्मेवारियां आपके साथ जुड़ी है, क्या क्या काम आपके अधीन आता है इस ब्लॉक के अंदर? पहले तो हम लोग छात्र संगठन में थे तो छात्र हित का ही ज़्यादा समस्या का समाधान करने का प्रयास करते थे, लेकिन उप प्रमुख बनने के बाद आम जनमानस, गरीब जनमानस के जो भी रहते हैं, चाहे वो अब जिस प्रकार की हो, चाहे आवास हो, उनके बच्चे लोगों की जाति, आवासीय, स्थानीय बनाने में जो कठिनाई होती हो, या और भी समस्या, जिस प्रकार की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, जो रोज़मर्रा की समस्या हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में समस्या हो, उन सारे समस्याओं से सीधा हम लोग मतलब वो प्रमुख होने के बाद सीधा संवाद और सीधा बोल सकते हैं कि हम लोग जानते हैं वास्तविकता कि क्या स्थिति है अभी इस जिले की, इस प्रखंड की। इसलिए चुनौतियां तो बहुत है और हम लोग प्रयास करते हैं उसका समाधान हमारे स्तर से हो। हमारे प्रखंड, गिरिडीह प्रखंड से मैं भी आता हूँ, अगर इस प्रखंड की बात करें तो सबसे अधिक समस्या क्या चीज़ की है? सबसे अधिक समस्या हमारे प्रखंड में आप कह सकते हैं कि पेयजल की भी समस्या है। सड़क तो बहुत कुछ अभी अच्छी स्थिति में है। शिक्षण संस्थान बहुत सारे, स्कूल, मिडिल स्कूल, पिछली सरकार में हाई स्कूल भी हुए हैं, लेकिन वहाँ पे शिक्षक की कमी है। और दूसरी बात है कि एक ज़मीन संबंधित भी समस्या बहुत बड़ी समस्या है, उससे हम नकार नहीं सकते हैं। और भी समस्या है, बिजली की भी स्थिति जर्जर है बहुत जगह, तार पॉल की, ये सब भी जो रोजमर्रा की हम कह सकते हैं।
दूसरी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी चुनौती है गिरिडीह के लिए। एक आमूल चूक परिवर्तन गिरिडीह जिला में अभी हमारे यहाँ से माननीय मंत्री जी भी हैं, उच्च शिक्षा में कुछ बेहतर होना चाहिए गिरिडीह के लिए, ताकि हजारीबाग, रांची, बोकारो जो बच्चे पढ़ने जाते हैं इतना बड़ा जिला होने के बाद, वो नहीं पढ़े, यहाँ पढ़े, ऐसा हम लोग उम्मीद भी कर रहे हैं। पेयजल की समस्या की बात कर रहे हैं, नल जल योजना जो है उसे कितना प्रतिशत आप सफल मानते हैं? नल जल योजना केंद्र सरकार की, आदरणीय मोदी जी की बहुत बड़ी सोच है कि हर घर जल नल योजना से जुड़े। पहले तो मकान मिले, फिर उसको जल नल कनेक्शन मिले, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने का काम यहाँ के पदाधिकारी को बोल सकते हैं, नीचे के स्तर के पदाधिकारी सरकार को बोल सकते हैं। वो हम कह सकते हैं कि एकदम धरातल पे, मतलब अभी तो हम कह सकते हैं कि 25% भी सफल नहीं है। आप देख सकते हैं, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, मैं उदनाबाद पंचायत से आता हूं, और वहाँ पे आप जानते हैं कि बाबा दोखरनाथ जी के मंदिर है, बहुत धरोहर है जिला का। वहीं पे 33 करोड़ की योजना 3 पंचायत को, उसको हम लोग गादी श्री रामपुर जलापूर्ति योजना कहते हैं, वो अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। संवेदक ब्लैक लिस्टेड हो गया है, और पहले पानी भी मिलती थी तीनों पंचायत के लगभग 18-20 राजस्व गाँव, और अभी मतलब इस गर्मी में, भीषण गर्मी में, एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने कई बार विभागीय स्तर पे कार्यपालक अभियंता से लेके जेई तक को भी अल्टीमेटम किया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हम लोग सड़क तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिलती है, एक तरह बहुत बार आप लोग भी कंप्लेन करते होंगे, डीसी महोदय को ज्ञापन देते होंगे, लेकिन उस ज्ञापन के बाद जो कार्रवाई होती है, अलग अलग विभाग में ज्ञापन देते होंगे, क्या उस ज्ञापन के बाद वैसी कार्रवाई होती है जैसे होने चाहिए, कि या फिर एक फॉर्मेलिटी हो जाता है कि हम ज्ञापन रख लेते हैं और जांच होगा नहीं होगा? क्योंकि जैसा आप जल वाला मैटर बता रहे हैं, अभी तक वैसा कुछ वहाँ दिखता नहीं है। इस पर क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, कार्रवाई के नाम पे हम कह सकते हैं कि अभी बहुत जीरो वही बोल सकते हैं। मतलब लिपापोती करने में ज़्यादा पदाधिकारी लोग व्यस्त रहते हैं। और आप जान सकते हैं सुबोध जी के झारखंड पंचायती राज नियमावली जो है, और झारखंड पंचायती राज का जो अधिकार होना चाहिए, मतलब चाहे वो ग्राम स्तर के मुखिया का हो, ब्लॉक स्तर के प्रमुख पंचायत समिति का हो, या जिला परिषद सदस्य या अध्यक्ष का हो, वो झारखंड में भी बहुत, मतलब उसको बोल सकते हैं कि मतलब उनके अधिकार के साथ हनन हो रहा है। आप यही राजस्थान चले जाइए, बिहार चले जाइए, तो वहाँ पे पंचायती राज का नियमावली बहुत अच्छे तरह से लागू हो रही है। जी, जो तमाम कागजात छात्र छात्राओं के लिए ज़रूरी होते हैं, जो ब्लॉक से बनती है, जातीय आवासीय, इन कागज़ों को बनाने के लिए अगर इसी ब्लॉक में जिस समय हम लोग बैठे हैं, यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ हम कह सकते हैं कि गिरिडीह ब्लॉक में स्थिति बहुत हद तक ठीक है। डायरेक्ट अगर कोई छात्र अपने से आते हैं तो आराम से बना सकते हैं, लेकिन कुछ छात्र का, अभिभावक का भी गलती रहता है कि वो बिचौलियों को या किसी दूसरे को दे देते हैं, और पैसा 500-1000 दे देते हैं। अपने से आइए, और जो भी उनका फॉर्म है कर्मचारी से साइन कराना, वो करवा सकते हैं। कहीं दिक्कत है, कहीं समस्या है, तो हम लोग प्रतिदिन लगभग प्रयास करते हैं कि अपने कार्यालय में 2-3 घंटा समय देते हैं। हम लोग खास करके, हम छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, इसलिए छात्र के लिए मुझे बहुत सिंपैथी है। इसलिए छात्र की समस्या कहीं भी हमको दिखाई पड़ती है तो हम उसके लिए खड़ा रहते हैं। और जो हमारी सरकार है, इसकी एक महत्वाकांक्षी योजना है मैया सम्मान योजना, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि जब भी हम लोग भी ब्लॉक पहुंचते हैं तो महिलाओं की काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है, अलग अलग समस्या है। इस योजना से बहुत लोगों को पैसा आ भी रहा है, लेकिन बहुत लोगों को परेशानी भी हो रहा है, नहीं भी आ रहा है। इस पर क्या व्यवस्था है ब्लॉक में? देखिए, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए एक, हम कह सकते हैं कि अच्छी योजना है, लेकिन इसकी जो राशि है 2500, उसको उतना नहीं करना चाहिए। क्या कि वृद्ध है, जिसको हम कह सकते हैं कि असहाय, वृद्ध एक असहाय हो जाता है, या तो आप जिसको विडो बोलते हैं वो असहाय हो जाता है, या वृद्धा बोलते हैं, या विकलांग बोलते हैं, दिव्यांग बोलते हैं, वो असहाय हो जाता है। उसकी पेंशन बढ़ाना चाहिए। और जो 18 से 50 वर्ष की महिला है,
वो तो अभी काम भी कर सकती है, संघर्ष भी कर सकती है, पढ़ाई भी कर सकती है, नौकरी जॉब भी ले सकती है। उसको भी स्वावलंबन के लिए, पढ़ाई के लिए आप दे रहे हैं या और भी किसी चीज़ के लिए, रोज़मर्रा के लिए, तो 2500 से कम करके आर्थिक बोझ भी थोड़ा कम हो राज्य में और विकास की रफ्तार दूसरे विभाग में भी बढ़े, इसलिए कम करें। बाकी बात उसमें भी समस्या अनेक हैं। प्रखंड में हम लोग देखते हैं कि बहुत महिला परेशान रहती है, लिंक भी बंद कर दिया गया है। सभी लोग आते हैं, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम के कारण किसी का पैसा नहीं आता है, तो सभी लोग परेशान रहते हैं। मानो आप मतलब जब से ये योजना आई है 6-7 महीना में प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगातार महिला लोग लगा रही है अपने काम को छोड़ के। तो आज हमारे साथ थे उप प्रमुख कुमार सौरभ, गिरिडीह प्रखंड, जिन्होंने काफ़ी सारी बात बताई अपने जीवन से जुड़ी हुई, अपने छात्र जीवन से यहाँ तक पहुँचने का जो संघर्ष, जो दिशा, वो उन्होंने पूरी इस पर बातचीत की और ख़ास करके ब्लॉक, यहाँ जो प्रखंड में जो समस्या है उसे भी उजागर किया और छात्रों के लिए हमेशा खड़े होते हैं। और छात्रों को जितने भी कागजात छात्र के लिए ज़रूरी, छात्र छात्राओं के लिए ज़रूरी होती, उनको बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छी बात भैया ने बताया कि हम बिचौलियों का सहारा लेते हैं, हम खुद से ट्राई करें, इससे हम खुद सीखेंगे भी, ब्लॉक के बारे में भी जानेंगे, अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात लगी। नल जल योजना के बारे में हमने बात किया, तो आगे भी जब ज़रूरत होगा हम सौरभ जी के साथ बैठेंगे और तमाम अपने प्रखंड के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सुबोध जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक साथ बोलेंगे सर, जोहार जोहार। जोहार।